यूक्रेन ने बदला जंग का तरीका, बेदम हो जाएंगे बड़े बड़े हथियार। नेक्स्ट जनरेशन लड़ाई के लिए भारत कितना तैयार? यूक्रेन में पिछले 2 सालों से चल रही लड़ाई में हेलीकॉप्टर्स को गाजर मूली की तरह मार गिए हैं, जिससे सबक लेते हुए अमेरिकी सेना ने अपनी अगली पीढ़ी के अरबों डॉलर के फ्यूचर अटैक रिकॉनाइजेंस एयरक्राफ्ट फारा कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला किया है। इसके अलावा अमेरिकी सेना ने साल 2025 तक UH-16V ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के उत्पादन को भी रोकने की योजना तैयार की है और हेलीकॉप्टर्स के बजाय अब अमेरिकी सेना ने मानव रहित प्रणालियों और अंतरिक्ष में ले जाने वाले सस्ते सेंसर और नेक्स्ट जनरेशन हथियारों में निवेश करने का फैसला किया। यूक्रेन युद्ध, गाजा युद्ध और लाल सागर में हूतियों के जहाजों पर होने वाले हमलों ने एक चीज जो साफ कर दी है, लो ये कि अब महंगे हवाई प्लेटफार्मों को बहुत सस्ते एडी हथियारों से बेअसर किया जा सकता है। अमेरिकी वायुसेना ने सर्विस फ्लीट रीपर ड्रोन को किसी ऐसे हथियार से बदलने की योजना बनाई है जो ऐसे शत्रुतापूर्ण वातावरण में मजबूती से रिस्पांस कर सके। अभी तक पता चला है कि अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन, जिसे भारत अमेरिका से खरीद रहा है, उसे युद्ध के मैदान में काफी आसानी से गिरा दिया जा रहा है। लिहाजा अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। पेंटागन अब ऐसे हथियारों को अपने बेड़े से हटाना चाहता है जिसके जरिए उसने अफगानिस्तान में उस तालिबान से लड़ाई लड़ी थी जिसके पास गिने चुने हथियार ही थे। लेकिन यूक्रेन युद्ध ने आधुनिक लड़ाई के तरीके को बदल दिया है। यूक्रेन में न सिर्फ लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को मार गिराया गया है, बल्कि संघर्ष के पहले ही महीने में दोनों पक्षों ने लगभग 50 लड़ाकू विमान खो दिए। हेलीकॉप्टर्स बेड़े में तबाही मचने के बाद रूस को अपने स्टैंड ऑफ हथियारों और क्रूज मिसाइलों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। समुद्र में मार करने वाली क्रूज मिसाइलों ने रूस के बड़े युद्धक जहाज मोस्कवा को डुबो दिया, जो एक और संकेत है कि बड़े महंगे प्लेटफार्मों की सुरक्षा करना आसान नहीं है। रूस के कई एयरक्राफ्ट को रूस ने अपने ड्रोन से तबाह कर दिए हैं। एयर पावर को नेक्स्ट लेवल पर जाने की जरूरत अभी तक एयरफोर्स को किसी लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता रहा है, लेकिन अब हवाई लड़ाई के तरीके भी बदल रहे हैं। सैन्य जानकारों के मुताबिक लड़ाकू विमानों में भी स्टील्थ फाइटर जेट्स अभी हॉट डिमांड में हैं। एयर पावर से किसी टारगेट पर बम गिराने, जमीनी सेना को हवाई मदद देने, पैरा ट्रूप हमला करने, कार्गो ऑपरेशन और एयर ड्रॉप की अनुमति मिलती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक मजबूत दुश्मन के सामने हवाई शक्ति हमेशा काम नहीं कर पाती है। वियतनाम युद्ध में अमेरिकी एयरफोर्स नाकाम हो गया था। हवाई युद्ध का क्या है भविष्य? अमेरिका 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट का निर्माण कर चुका है और 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट के निर्माण में लग चुका है। अमेरिका भविष्य में चीन या फिर रूस के साथ संघर्ष ध्यान में रखकर भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रहा है। भारत में अभी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को लेकर फाइल रक्षा मंत्रालय के दफ्तर में फाइलों में है, जबकि पाकिस्तान ने चीनी स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने की घोषणा इसी महीने की है। इसके अलावा अमेरिका मानव रहित विमान, मानव रहित एडवांस ड्रोन सिस्टम, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक हथियारों के निर्माण में जुटा हुआ है। भविष्य की लड़ाई में ट्रेडिशनल नेविगेशन, टारगेटिंग, कम्युनिकेशन, ISR सपोर्ट, अंतरिक्ष से इस्तेमाल होने वाले हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध शामिल होंगे।